हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 29/11/2023 की सेकंड शिफ्ट करेंगे साथियों। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में और 45 शिफ्ट करेंगे। जल्द ही अपनी 45 शिफ्ट पूरी होने वाली है साथियों। अगर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। आज का पहला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया था। जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 है, विभिन्न पहलू है, वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पर ध्यान दिया था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अगला प्रश्न देखिए साथियों, तो 1952 में अमेरिकी आणविक जीव विज्ञान जोशुआ लेडरबर्ग द्वारा जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या पहली बार पाया गया, जिसे उन्होंने प्लाज्मिडम नाम दिया। जो प्लाज्मिडम नाम दिया था वो प्लाज्मिडम ही पाया गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लाज्मिडम राइट ऑप्शन। साथियों साथ साथ में कमेंट करते रहिए, इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा साथियों? अनुच्छेद आप बोलोगे सर अनुच्छेद 135 होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करते हैं। जो सरकारी प्रतिबंध होते हैं उनको छूट को क्या बोलते हैं? उदारीकरण। यह संदर्भित करता है उदारीकरण। राइट ऑप्शन क्या है? 4 नंबर उदारीकरण। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी अज्ञात पत्र जो निम्नलिखित में से किस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा पत्र है, निम्नलिखित में से किस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? वो तो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए गैर कानूनी तरीके से अगर व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो न्यायालय द्वारा आज्ञा पत्र एक जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त है? भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे आपके नागेंद्र सिंह। कौन थे? आप बोलोगे सर नागेंद्र सिंह थे भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन था? राजस्व महाकलेक्टर कौन था? समाहर्ता। जो मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी कौन था? समाहर्ता। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखिए साथियों, मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था? जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बना हुआ है, ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन पे बनाया गया था। कौन आया था सबसे पहले? किंग जॉर्ज प्रथम, किंग जॉर्ज पंचम थे आए थे, उस समय गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों, भारत की पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार जो मवेशी है, मवेशी श्रेणी के पशुधन की जनसंख्या सर्वाधिक दर्ज की गई थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर मवेशी। प्रश्न नंबर 10 देखिए साथियों, क्या कह रहा प्रश्न नंबर 10? हाल ही में NFHS NFHS5 NFHS5 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 5 वर्ष से कम आयु वाले
कितने प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम है? तो कितने बच्चे हैं प्रतिशत में? 32.1% बच्चे हैं जिनका वजन सामान्य से कम है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32.1%। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अभिव्यक्त सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रह के रूप में चुना था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पहले सत्याग्रही वो थे आचार्य विनोबा भावे। राइट ऑप्शन 1 नंबर, आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 12 देखिए। जलवायु वर्गीकरण के योजना को संशोधित करने के लिए 1961 में किस जलवायु वैज्ञानिक ने कोपेन के साथ सहयोग किया था? जलवायु वर्गीकरण की योजना को संशोधित करने के लिए 1961 में जो रुडोल्फ गीजर है, रुडोल्फ गीजर जलवायु वैज्ञानिक ने कोपेन के साथ सहयोग किया था। इसका राइट ऑप्शन है रुडोल्फ गीजर। प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? जो मगर और थारू ये मानव जातीय समुदाय कहाँ पे हैं? आप बोलोगे सर ये नेपाल देश में मिलेंगे। नेपाल देश में मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है, महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। कहाँ गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 15 देखिए। उत्तर पश्चिमी भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुसरण करते हैं। उत्तर और पश्चिम भारत, जो उत्तर पश्चिम भारत का वो नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? अपने राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है कालबेलिया नृत्य, जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुसरण करते हैं। राइट ऑप्शन कालबेलिया। प्रश्न नंबर 16 देखिए। लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? जो लोधी वंश की वास्तुकला है उसमें अष्टभुजाकार आकृति के मकबरे पाए गए हैं। कौन सी भुजा आकृति के हैं? अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार आकृति के मकबरे पाए गए हैं लोधी वंश की वास्तुकला में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राजस्व को घाटा होता है? किस स्थिति में राजस्व का घाटा होता है? जब सरकार का कुल राजस्व इसके व्यय से कम होता है। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, जब सरकार का कुल राजस्व इसके व्यय से कम होता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली है? देखो, भारतीय संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो ली गई यूएसए से। कहां से ली गई? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 19 देखिए। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से गंडमाला रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गंडमाला रोग। ये आयोडीन की कमी से रोग होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर। बस प्रश्न नंबर 20 देखिए कि राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? जो राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने प्रारंभिक मध्ययुगीन में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उस पर शासन किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, बुंदेलखंड। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास थ्री मैन इन ए बोट, थ्री मैन इन ए बोट किसने लिखा था? थ्री मैन इन ए बोट लिखा था। आप बोलोगे सर लिखा था जेरोम
के जेरोम। किसने लिखा था? जेरोम के जेरोम, राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है, वो है नागरिकों को सरकार के उद्देश्यों की ओर ले जाना। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 3 नंबर, नागरिकों को सरकार के उद्देश्य की ओर ले जाना। प्रश्न नंबर 23 देखिए, भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा बैंक की स्थापना के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अपने को सही उत्तर चयन करना है। सेवा बैंक की स्थापना 1974 में हुई थी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सेवा बैंक की स्थापना गुजरात में की गई थी, ये भी सही है। सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ के द्वारा की गई, ये भी सही है। तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ऑप्शन सही है। देखो, सब जो सेवा बैंक है उसकी स्थापना 1974 में गुजरात में हुई थी और महिला स्वरोजगार संघ के द्वारा हुई थी। प्रश्न नंबर 24, अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्नलिखित में से किस लेखक ने द रेनबो किसने लिखा? D.H. लॉरेंस, राइट ऑप्शन सेकंड नंबर, D.H. लॉरेंस ने लिखा था। प्रश्न नंबर 25 देखिए, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था पुरुष सूक्त। जो वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं कि PMKVY। इसकी स्थापना शुरू की कब की थी? 2015 में। प्रश्न नंबर 27 देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन है ना, तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए किया गया था। जो भारत में खिलाफत आंदोलन है तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेवारी है? देखो, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है दिल्ली में उसकी जिम्मेवारी है रक्षा मंत्रालय के पास। किसके पास है? रक्षा मंत्रालय के पास। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने को अर्थ बताती है? जो समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है वो कौन सा है? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार है वो समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, PV सिंधु ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? देखो, जो रियो का ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, उसमें PV सिंधु ने रजत पदक जीता था 2016 ग्रीष्म ओलंपिक रियो में। प्रश्न नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? जो पहला इतिवृत्त, कौन सा इतिवृत्त 1356 में लिखा था वो था जियाउद्दीन बर्नी, राइट ऑप्शन 3 नंबर, जियाउद्दीन बर्नी है जो 1356 में लिखा था पहला इतिवृत्त। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह है केवल यौगिक शामिल है? तो देखिए, इस पे सेकंड ऑप्शन से बता रखा है कि शर्करा, कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन, बेकिंग सोडा जो केवल यौगिक है। ये सेकंड ऑप्शन, सॉरी ये थर्ड नंबर सही होगा, शर्करा, विलयन, कैल्शियम, मेथेन, बेकिंग सोडा। कौन सा है? ये थर्ड नंबर। प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? जो शुद्धि आंदोलन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन सा? शुद्धि आंदोलन।
शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रश्न नंबर 34 देखिए, कबड्डी में एक खेल में समय के मैदान पर प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है? देखो, कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, खेलने की अनुमति होती है 7 खिलाड़ियों की। प्रश्न नंबर 3 से 35 नंबर प्रश्न देखिए कि एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1964 में हुआ था। और ये प्रश्न है आपके लिए, कहां पर आयोजित हुआ था? कहां पर आयोजित किया गया था? ये आप कमेंट करके बताइए। एशिया में पहली बार ओलंपिक का आयोजन 1964 में हुआ था और कहां पे हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। 36वां प्रश्न देखिए, छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न किस राज्य में? देखो, बहुत इजी सवाल। छठ पूजा बिहार की होती है। 37 नंबर, मुंबई में वृंदावन गुरुकुल और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देखो, मुंबई में वृंदावन गुरुकुल है और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल, उसके संस्थापक है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया है जो वृंदावन गुरुकुल मुंबई और भुवनेश्वर में उसके संस्थापक है। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वह सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत और अल्पीकरण में शून्य होंगे? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की समग्र बहुआयामी निर्धनता में स्वास्थ्य अभाव का प्रतिशत का कितना अंश है? तो आप बोलोगे सर 31.9% है। 31.9% समग्र बहुआयामी निर्धनता का प्रतिशत। प्रश्न नंबर 40, कला गुरु विष्णु रामबा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार द्वारा दिया गया? जो कला गुरु विष्णु रामबा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है असम सरकार के द्वारा दिया जाता है कला गुरु विष्णु राभा पुरस्कार। 41 नंबर प्रश्न, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित? जो जनजातीय नृत्य है डांग, वो आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, भूर्भरी परपट्टी पृथ्वी के ऊपरी प्रावर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। भूर्भरी परपट्टी और पृथ्वी के ऊपरी प्रावर के शीर्ष भाग को स्थल मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है? वह ओडिसी से। जो देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान है, वो ओडिसी नृत्य शैली से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, सिंचाई सुविधा और कीटनाशक उर्वरकों की आवश्यकता हरित क्रांति के पहले चरण के कुछ समृद्ध राज्य जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लाभान्वित होते। जो हरित क्रांति का पहला चरण था उसमें कुछ राज्य ही लाभान्वित हुए थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 45 देखिए, 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया था। वो थी पंडिता रमाबाई। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर, पंडिता रमाबाई। प्रश्न नंबर 46, कर्नाटक का कोलार शहर अपनी जो सोने की खान है उसके लिए प्रसिद्ध है। जो कर्नाटक का कोलार शहर है जो सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 47, भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1986 में। 1986 में नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 48, अक्टूबर 2020 में
अमेरिका कंपनी इलेक्ट्रा रिकॉर्ड द्वारा स्वाइन किया जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रतीक कुहाड़ था, जो अमेरिका कंपनी इलेक्ट्रा रिकॉर्ड्स द्वारा साइन किया जाने वाला। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IR8 किस फसल की बोनी की समय? जो IR8 है वो चावल फसल की बोनी की समय, किसकी? चावल के। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? वो हुई थी 2016 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए